लड़का है उस साइड में एक लड़का है, वो रो रो के कह रहा है कि मेरा पूरा परिवार जल गया है। अब उससे हम क्या बात कहें कि जल गया है कि क्या नहीं जला। उससे लोग कह अरे यार तुम जाओ, जल गया, अब देखा जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं। अभी देख रहे हैं आप पूरी तरीके से यहाँ जो भी लोहा है वही बचा हुआ है, और इधर देखिए लाइट है और ये सब पूरा प्रशासन और सब कुछ लगा हुआ है। यहाँ आपको केवल ढांचा ही ढांचा दिख रहा है, लेकिन प्रशासन जैसा कह रहा है लोगों को बचाया गया है। अब समस्या ये है कि यहाँ पर आग क्यों लगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये बहुत ही बेशकीमती ज़मीन है, एक करोड़ों की ज़मीन है, अरबों की ज़मीन है। कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं यह जो है आग लगाई तो नहीं गई है, यह जांच का विषय है। यह लोगों से जब हम बात करेंगे, यहाँ के लोकल लोगों से, तभी बात सामने आएगी। हैं, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार, आगे? अनिल कुमार रावत। अनिल कुमार रावत है हमारे सामने, प्रत्यक्षदर्शी हैं कि आग कहाँ से लगी है, बताएंगे आपको क्या हुआ था, कैसे? सर आग जो है देसी ठेका है, बगल में देसी ठेका है, वहाँ पे आग लगी है। आग लगने का कारण है सिलेंडर, या देसी ठेके में सिलेंडर जला है या सिलेंडर देसी ठेके के बगल में जला है। आग लगना शुरू वहाँ से हुई है, उसके बाद धीरे धीरे लेपटें शुरू हो गई। जो व्यक्ति बचाना चाह रहा था वो बचा लिया, और जो नहीं बचा पाए उसमें बच्चे जले, जो प्रेगनेंसी औरत थी उसमें वो झुलस गई, बूढ़े बुजुर्ग थे वो झुलस गए, वो जल गए। एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस ले गई, उसके बाद सारी फोर्स आई। जब सारा जल गया 108 101 नंबर पे कॉल किया गया, पुलिस नहीं आई, आधा 1 घंटा नहीं आई, 1 घंटे 1.5 घंटे में ये स्वाहा हो गई पूरा। तब पूरा प्रशासन आया, उसके बाद फायर ब्रिगेड आई, तब बुझाना शुरू हुआ। जब सारा राख हो गया, अभी भी जो है फायर ब्रिगेड बुता रही है, ऐसा नहीं बुता रही, लेकिन 1 घंटे पहले ही जब कॉल किया जाता है तो कहते हैं ना 10-15 मिनट पहले आ जाती है, आई ही नहीं। आ जाती तो ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। इतना बड़ा हादसा जो हुआ है ये कभी हो ही नहीं सकता था। सर कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ मामला कुछ ज़मीन का है, क्योंकि ये ज़मीन जो है जिस जगह पर है, करोड़ों की ज़मीन है, और यहाँ झुग्गियाँ बसाकर लोग रह रहे थे। सर ज़मीन जो है एलडीए की है। अब एलडीए की है या किसी सरकार की है, जो भी है, यहाँ भगाने की कई बारी कोशिश हुई, कई बारी प्रशासन की पुलिस आई कि खाली कर दो, खाली कर दो। आदमी रह रहा है 20-25 साल से, 30 साल से रह रहा है। योगी बाबा भी ने कहा है कि जो 50 साल से रह रहा है, 50 साल 20 साल जो भी रह रहा है, वहाँ आप अपना बना सकते हो आशियाना। यहाँ पे किसी ने आशियाना अपना पक्का नहीं बनाया था, यहाँ सब झोपड़ी पड़ी थी। कब चली जाए, कब यह हट जाए, भगाने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन आज ऐसा भगाया गया कि क्या हम बताएं, सब भागे ही पड़े हैं, सब खाली पड़ा है। अब ये दोबारा बनाएंगे, बना पाएँ या ना बना पाएँ, हम क्या बताएंगे। वो तो समय की बात है, क्या कैसे होगा वो अलग चीज़ है, लेकिन बहुत नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है सबका, बहुत। लेकिन जैसे लोगों ने कम से कम नहीं तो 50-60 गाड़ियाँ जल गई। 50-60 गाड़ियाँ, जिसके कौन सी गाड़ियाँ? टू व्हीलर, जिसके बाद 2 व्हीलर गाड़ियाँ थी। 50-60 गाड़ियाँ मोहल्ले में तो होंगी, वो सब खाक हो गई। अभी भी पड़ी होंगी, हम लोग को तो आपको भी नहीं जाने दे रहा, हम लोगों को भी नहीं जाने दे रहे हैं, तो वहाँ हम क्या बता दें क्या। लेकिन हाँ, ये एक अंदाज़ा है कि 50-60 गाड़ियाँ उसमें थी, और किसी ने गाड़ी नहीं निकाला, बस खाली बैटरी रिक्शा हैं जिसके पास हैं वही बचा पाए, बाकी सारा खाक हो गया। वो तो अब सर वहाँ जाने से ही पता चलेगा। हम लोग यहाँ देख रहे हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं, कोई सामान अपना कोई सामान नहीं निकाल पाया, कोई सामान नहीं निकाल पाया। अच्छा, आपके हिसाब से लगभग कितने लोगों जले, मतलब कितने लोग झुलसे हैं? सर अंदाजे में तो हमारा तो अब यही है कि 30-40 लोग तो होंगे झुलसे हैं जी, 30-40 लोग होंगे। और जो हॉस्पिटल गए हों उसका तो अलग ही हम बता सकते हैं। बाकी जो बच्चे छोटे बच्चे हैं, उनका हम कुछ बता ही नहीं सकते। कितने बच्चे होंगे, किसके बच्चे जले, वो हम नहीं बता सकते सर। बच्चे फ़िलहाल जले, उसी में पड़े होंगे बच्चे। वहाँ किसी को जाने भी नहीं दे रहे? जाने नहीं दे रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है। अब जिसके बच्चे हैं, हम क्या बताएं, उस साइड में तो रो रहे हैं हमारे बच्चे, हमको जाने दीजिए। वहाँ से उन लोगों को तो भगाया गया, उधर इधर जाओ, तुम एलडीए जाओ। एलडीए में जो लेटने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, वो सबसे बता रहे हैं पुलिस वाले कि एलडीए जाओ, वहाँ पे सब लेटने की व्यवस्था है। डीएम साहब ने करा दिया है वहाँ पे व्यवस्था। ये कैसे आदमी सोएगा? किसी का बच्चा जल रहा है तो सोएगा कैसे? सर वो उनसे हमने यही सवाल किया, सर कैसे सोएगा। वो माता जी गुस्सा रही थी उधर, कहीं माता जी गुस्साइए ना, हम आपके साथ हैं, तो कहीं आप हमारे साथ हैं, आप भी हो हमारे साथ, कल थोड़ी ना रहोगे। कल रहते तो ठीक है, अब कल तक जो है सब खत्म हो जाएगा। अब वो बता रहे हैं जाइए एलडीए जाइए ना, सोइए जाके, वहाँ खाइए जाके।
इतनी दुखद स्थिति है कि अभी मैंने आपको इस वीडियो के सबसे पहले आपको मैंने दिखाया था, पूरा जल रहा है और वहाँ जल रहा है, ना तो कोई बुझाने वाला है। जो भी दमकल आई थी या जो भी पुलिस आई थी वो जो है एक बार आग को बुझा तो दिया है, लेकिन अभी भी वहाँ दहक रहा है सब कुछ। वहाँ पे लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, वहाँ उनके बच्चे जल रहे हैं। पुलिस प्रशासन चारों तरफ से उनको जाने नहीं दे रहा है। हो सकता है सुरक्षा के कारण न जाने दे रहा हो, लेकिन बहुत ही ये दुखद स्थिति है इस समय। एक लड़का है उस साइड में एक लड़का है, वो रो रो के कह रहा है कि मेरा पूरा परिवार जल गया है। अब उससे हम क्या क्या बात कहें कि जल गया है कि क्या नहीं जला। उससे लोग कह अरे यार तुम जाओ, जल गया, अब देखा जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं। देख रहे हैं, मतलब इसका तो पूरा परिवार दर्दनाक स्थिति है। रो रहा है। फिलहाल मैं तो ईश्वर से ही कामना करूंगा कि सबका परिवार बच जाए। सरकार से भी मैं कहूंगा कि पूरी तरीके से जो है वो लोगों की मदद करे। मानवता से ऊपर राजनीति नहीं होती, ज़मीन नहीं होती। कल यहाँ पर बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, जिन्होंने आग लगवाया है या अपने आप लगी है, लेकिन आज जो स्थिति है केवल इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग या कुछ ना कुछ खड़ा होना है। लोग अब यहाँ पर बस नहीं पाएंगे, कहीं दूसरी जगह बसेंगे, लेकिन इनके लोग इनको नहीं मिल पाएंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें, हम फिर आपको दिखाएंगे इस वीडियो में कि यहाँ की कंडीशन क्या है।